गुड इवनिंग एवरीवन। लाइव नहीं हो रहा ना? हो गया, ठीक है। देखिए पैराजंबल आपका, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फाउट एंड दे हैड टू फॉल बैक, क्रॉस द बॉर्डर, वॉज लॉस्ट लेटिंग द एनिमी एंड एंटर द कंट्री। ये ऐसे क्यों ओपन हो रहा है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा इससे ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है। योर आंसर देखो, सबसे सी ऑप्शन, एक सेकेंड देख लेते हैं। सी कह रहा है क्यू से बिगिनिंग करने के लिए, राइट। दे द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, जो पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। अब सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं चूज करती हूं, जैसा कि आपने आंसर दिया, क्यू पहले आ रहा है। दे फॉट क्रॉस द बॉर्डर, किसने क्रॉस किया बॉर्डर? अब वो कह रहा है, सबसे पहले यहां से समझो ना, बात किसकी कर रहा है? इस बैटल की बात कर रहा है। कोई है जिसने जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, दे के सेंस में बता रहा है। तो अब इस बैटल के बारे में बात रखोगे कि डायरेक्टली क्रॉस द बॉर्डर कर दोगे? बैटल कैसी थी? वॉज लॉस्ट। क्या बोलेगा कि भाई द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, जो उन्होंने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी वो क्या हुई थी? वो हारे थे। वॉज दैट बैटल वॉज लॉस्ट, पैसिव सेंस में देख लो, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट ये बन रहा है कि मुझे आर से बिगिनिंग करनी चाहिए, ना कि क्यू से। अब आर से बिगिनिंग करने वाले अपने पास कौन कौन से? दो ऑप्शन है, अर्थात ये अपन ने सी और डी तो एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट बनता है कि मुझे कोई दो पर्टिकुलर पेयर देखने कि कौन से और एडजस्ट हो रहे हैं, है ना। क्रॉस द बॉर्डर और एंड दे हैड टू फॉल बैक, और उन्हें क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा, ठीक है। कैसे पीछे हटना पड़ा? लेटिंग द एनिमी क्रॉस द बॉर्डर, यानी कि अपने एनिमी को बॉर्डर क्रॉस करते हुए, यानी कि उनका एनिमी क्या कर गया? बॉर्डर को क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि वो तो वैसी बैटल क्या कर गए थे? हार गए थे वाला सेंस। तो अब देखो, एस का और क्यू का बन रहा है लेटिंग द एनिमी क्रॉस द बॉर्डर। हारे कैसे? फॉल बैक कैसे किया उन्होंने? कि भाई उन्होंने अपने एनिमी को बॉर्डर के अंदर आने दिया। तो एक पेयर मेरा ऐसे बन रहा है कि जहां पे मैं बोलूं एस और क्यू का साथ में पेयर आ रहा है, बी ऑप्शन में ही आ रहा है, राइट। दे टेल अस, वे हमें बताते हैं, ठीक है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, देयर मस्ट हैव बीन, जरूर रहा होगा। अब क्या? दैट व्हेन द ग्रेट ग्लेशियर्स मेल्टेड, वास्ट स्टैप्स और वाइड टायरलेस प्लेन्स। अब देखो किससे किसको मैच करवाओगे। अब देखो, दे टेल अस, वो हमें बताते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन किसका पुटअप हो रहा है? क्या बताते हैं, राइट। तो मुझे क्या चाहिए? नाउन क्लॉज चाहिए, राइट। और नाउन क्लॉज कहां से आ रहा है? आर से। तो ये तो पता चल गया कि शुरुआत किससे करूं फिर से? आर से, ठीक है। अब आर से शुरू होने वाले अपने ये दो ऑप्शन है, ये एलिमिनेट हो गए। फिर देखो क्या कह रहा है, देखो, दैट व्हेन द ग्रेट ग्लेशियर्स मेल्टेड, कहां मेल्ट हुए? इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर। एक मिनट रुको। तो देयर मस्ट हैव बीन वास्ट स्टैप्स और वाइड टायरलेस प्लेन्स। देयर मस्ट हैव बीन, वहां रहा होगा, क्या रहा होगा? तो फिर आप बताओगे मैम वास्ट स्टैप्स और वाइड टायरलेस प्लेन्स। तो ये आपका पेयर इसके साथ बन रहा है क्यू और एस का, ठीक है। फिर पी क्या कहता है? इन सम प्लेसेस, राइट। तो मेरे पास एक पेयर तो मेरा सबसे बेसिक जो बन रहा है वो है क्यू और एस का, यहां नहीं है,
राइट क्योंकि अब वो बात जिसकी कर रहा है वो मुझे जगह तो बतानी पड़ेगी ना कि ग्लेशियर्स मेल्ट हुए कहां पर, इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर। तो राइट ऑप्शन अगर ये देखते हैं तो एक बार रुको, पी लास्ट में जा सकता है क्या? They tell us that when the glaciers melted in some places, तो there must have been vast. P और S हो रहा है, P और S हो रहा है, Q और P, वेट, मिस्टेक है आई थिंक इसमें, टाइपिंग एरर है पीपीटी में, एग्जैक्टली जो पेयर बन रहा है वही है RPSQ। नेक्स्ट देखो क्लोज टेस्ट है, हाउ डू यू सॉल्व इट, रीड करते हो पहले पूरा, चलो करो, फर्स्ट ब्लैंक के अकॉर्डिंग ही करते हैं पहले, राइट। कह रहा है चाइल्ड मैरिज इज अ काइंड ऑफ राइट एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड मैरिज क्या है, एक एक्सप्लॉइटेशन है, किसका, एज टू डैश इन प्रैक्टिकली ऑल एरियाज, हर एरियाज में क्या कर रहा है, चाइल्ड मैरिज इज अ काइंड ऑफ राइट एक्सप्लॉइटेशन एज टू बाइंड इन प्रैक्टिकली ऑल एरियाज, या मिच्योर इन प्रैक्टिकली, या मैरी, या वोट। सबसे पहला पॉइंट है वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड मैरिज, तो जाहिर सी बात है कि किसकी बात करोगे, मैरी की, कुछ कहना है, ठीक है ना। तो ये बोलेगा कि एज टू मैरी इन प्रैक्टिकली ऑल एरियाज, द किड मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, बच्चा क्या होना चाहिए, 18 साल से, है ना, एटलीस्ट कम से कम 18 साल का तो होना चाहिए। एज अ रिजल्ट मैरिंग ऑफ अ किड, जिसके परिणाम स्वरूप की बच्चे की शादी करना बिफोर दे रीच द एज ऑफ डैश, किसके, इससे पहले कि वो कौन सी एज तक पहुंचे, रिस्ट्रेंट की, एडल्ट, कंसेंट, या ग्रोथ। आई न्यू इट कि आप एडल्ट के ऊपर ऑप्ट करोगे बेसिकली, बट पॉइंट ये है कि वो क्या कह रहा है यहाँ पे, एज ऑफ या तो ये बोलता एडल्टहुड, क्योंकि एडल्ट तो पर्सन है ना, तो एज किसकी, या तो एज चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड होता है, मेच्योरिटी होता है, वो वाला सेंस होना चाहिए। तो एडल्ट तो इसलिए क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब आ रहा है रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, तो ये तो आप लोगे नहीं, क्या एज ऑफ ग्रोथ, नहीं, क्या बोलोगे, एज ऑफ कंसेंट, यानी जब उनका कंसेंट आए तब तक, ठीक है। इज एन, जब तक कि उनके कंसेंट वाली एज नहीं आती और जब आप उसकी शादी करते हो तो इट इज एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ देयर राइट, तो ये उनके अधिकारों का क्या है, शोषण है। द लॉन्ग स्टैंडिंग डैश ऑफ चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट रीजन, प्रिविलेंट का मतलब होता है कॉमन, जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब क्या है वो देखो, हमारे जो कस्टम चलता आ रहा है, यानी कि जो पहले की जो चलती आ रही है, राइट, तो क्या बोलोगे, कस्टम। तो ये कस्टम ही है जो सबसे बड़ा एक कॉमन रीजन है किसी मतलब चाइल्ड मैरिज का, ठीक है। द एल्डर्स वॉन्ट टू प्लान, एल्डर्स क्या करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, किस चीज को, फॉर द डैश ऑफ देयर फैमिली, अपने फैमिली की इवोल्यूशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, कोलिशन के लिए, क्रिएशन के लिए। बेसिकली लोगों के माइंड में बच्चों की शादी जल्दी करने का विचार आता क्यों है, और बेसिकली मेन एजेंडा होता क्या है, फैमिली को बढ़ाना, फैमिली को चलाना, आगे जाकर के अपने वंश बनाना, वारिस बनाना। तो बात किसकी करेगा, देखो एवोल्यूशन तो क्या होता है, तो किसी चीज में जो विकास होता है तो उसकी बात करें, जैसे धीरे धीरे जिसमें डेवलपमेंट होती है, तो इसकी तो अपन बात करेंगे नहीं। एक्सटेंशन, एक कह रहा है कोलिशन, कोलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन, है ना, गुटबंदी या गठबंधन, तो फैमिली में गठबंधन तो होगा नहीं, ठीक है। क्रिएशन, रचना, नहीं, तो क्या बोलोगे, एक्सटेंशन, यानी कि फैमिली को बढ़ा, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। अपने को किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है, तो नाउन के रूप में एक्सटेंशन मेंशन कर दिया, ठीक है, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ देयर फैमिली, सो दे मैरी ऑफ द चिल्ड्रन टू एस्टैब्लिश देयर पोजीशन, तो इसलिए वो क्या करते, अपने बच्चों की शादी कर देते अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। Most crucially, poor individuals marry children to get rid of their debts
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने सुना होगा काफी बार, पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि गरीब घर की बच्ची होती है तो जल्दी से शादी करवा देते अमीर घरों में ताकि उनसे उनको कुछ मिल जाए, क्योंकि कहीं पे लड़कियों की कमी भी है तो पैसा दे करके भी लड़की ले रहे हैं लोग, राइट। तो देखो क्या कह रहा है, पुअर इंडिविजुअल्स मैरी चिल्ड्रन टू गेट रिड ऑफ देयर डेट्स, टैक्सेस, डाउरी, है ना, एंड अदर इविल्स, एक्टिविटीज, मिटिगेशंस या ऑब्लिगेशंस। अब देखो डेट से, टैक्स से, डॉरी से मैच करता हुआ कौन सा वर्ड है? ए बी सी डी, बी ऑप्शन एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए? भाई एक्टिविटीज की बात कर रहे हो ना, गेट रिड ऑफ करने का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। तो फिर अगर एक्टिविटीज चूज करोगे तो फिर बताओ भी तो सही, क्या किसी एक्टिविटी की बात हुई है क्या? नहीं। मिटिगेशन का मतलब तो क्या होता है? कम या हल्का करना। तो फिर मिटिगेशन भी पूछूंगी तो फिर पूछूंगी कि बताओ किस चीज का मिटिगेशन करवा रहे हो, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इविल्स, अब इसमें इविल की बात कहां से आ गई, बुराई की बात कहां से आ गई, बल्कि ये तो खुद ही बुराई है, चाइल्ड मैरिज। तो आप क्या बोलोगे? ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? जब किसी के ऊपर कोई कर्जा या दायित्व होता है जिसको पूरा करना होता है, तो उसी भाव में देखो डेट्स को, टैक्सेस को, डाउरी को और ऑब्लिगेशन से गेट रिड ऑफ होने के लिए बच्चों की शादी कराई जाती है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। पढ़ा था न्यूज़पेपर आज सुबह? यार आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने आ जाते हो। हैं चलो खैर कोई नहीं, वो भी प्रैक्टिस है एक। अच्छा चलो अब देखो, एपोकैलिप्स, कल्पेबल, रुइनेशन, इंग्रेडिएंट और कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ क्यों? एपोकैलिप्स का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का पूरा खात्मा। तो किससे मैच करोगे? कैटास्ट्रॉफ से, क्योंकि कैटास्ट्रॉफ भी क्या है? एक लार्ज नंबर, लार्ज स्केल पर जो तबाही होती है वो। कल्पेबल का मतलब क्या होता है? कल्पेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप किसी कार्य के लिए गिल्टी बता सको, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो गिल्टी कह सकते हो। इंग्रेडिएंट तो क्या होती है? सामग्री। जैसे अपन नहीं पूछते खाने में क्या, इसमें क्या क्या डला है, क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं इसमें, नमक, मिर्ची, ये वो, तो दिस इज कॉल्ड सामग्री। देखो रुइनेशन, रुइनेशन इज द प्रोसेस, ये तो प्रोसेस है, हम प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्टली तबाही की बात कर रहे हैं। रुइनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस। फिर आता है प्रीवेल। प्रीवेल, प्रीवेल करना यानी कि अर्थात किसी के ऊपर अपना डोमिनेशन जताना, डोमिनेट करना। तो जब आप किसी के ऊपर अपना पावर दिखा रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो? डिफीट कर रहे हो। अब देखो डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? ये तो कम करना, ये तो नहीं आएगा। वेन क्या होता है? वैक्स और वेन सुना होगा ना, वैक्सिंग मून और वैनिंग मून नहीं पढ़े हो? घटता और बढ़ता जो चांद होता है, वैक्स होता है बढ़ता, वैनिंग होता है ढलता हुआ, तो ये भी कम करने का भाव है। फेल, अपन अपोजिट तो ढूंढ नहीं रहे, क्या लोगे? बीट करना। बीट करने का मतलब क्या होता है? किसी को किसी गेम में बीट, वो वाला बीट नहीं है ये डिफीट करने वाला बीट है, ठीक है। न्यूमेरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरस? मैनी, कई, तो जिसके लिए क्या बोलोगे? सेवरल। टोटल तो क्या है? जब आप चीजों को ऐड कर देते हो, क्योंकि टोटल एक क्रिया भी है, टू ऐड अप समथिंग या टू ऐड सम नंबर, तो सेकंड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, तो ये तो बोलोगे नहीं, राइट। फ्यू, कुछ, है ना। नंबर्ड, वही संख्या करना, तो बेसिकली बन कौन रहा है एंटोन, इसका सिनोनिम? अरे ठीक है, सेवरल, हाँ। फिर आया स्प्लिट। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिवाइड कर देना, विभाजित कर देना, तो ज्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी है, डिवाइड। कंबाइन, ज्वाइन और अटैच, तीनों सेम सा सेंस लेकर के आ रहे हैं। फिर देखो फिनोमेनन क्या है? एक कोई इंसिडेंट, राइट, तो क्या बोलोगे? बी ऑप्शन। चलो एंटोनिम्स, एकोलाइट,
एकोलाइट, एकोलाइट का मतलब होता है जब कोई किसी लीडर का जो सपोर्ट करे, लीडर की मदद करने वाला, सहायक एक तरीके से, राइट। तो अब ये क्या हो गया, मैं तो इसको हिंदी में ही बता देती हूँ, हाँ। तो ये रहा सहायक। अब मुझे इसका ढूंढना क्या है, एंटोनिम। तो क्या बनेगा, मास्टर ही तो बनेगा। देखो एक्सपोनेंट का मतलब मैं बता देती हूं, एक्सपोनेंट का मतलब होता है माहिर, और अपन पूछ किसके लिए रहे हैं, सहायक का एंटोनिम। सहायक किसका होगा, मालिक का। तो दोनों की पोजीशन में अपोजिट है या नहीं है, है, ठीक है। फिर एक आ रहा है एडहेरेंट, और ये हाँ हाँ फॉलोअर्स को बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये आया, ये भी यही है फॉलोअर। तो अब देखो ये फॉलोअर, ये फॉलोअर, ये फॉलोअर, तो ये क्या है, मालिक, लीडर, बड़ा जो आपसे आगे हो। मिसलेड, मिसलीड करने का मतलब क्या होता है, किसी को गुमराह करना, ठीक है। अब गुमराह करने में एक बोल रहा है बैटरे, एक कह रहा है डिसीव। बैटरे और डिसीव दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। और मिसलीड इज सिनोनिम ऑफ मिसगाइड, गुमराह करना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या बनेगा, सपोर्ट। मिसलीड करने की जगह आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। रिजिड, हाँ कठोर बोल सकते हो, स्ट्रिक्ट बोल सकते हो, जो बहुत कड़ा हो वो बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मर्सीफुल, जेनरस, लीनियंट या टॉलरेंट। जब कोई पॉलिसी बहुत ज्यादा रिजिड होती है तो हम बोलते हैं भाई अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपके ऊपर एक्शन तुरंत लिया जाएगा। लेकिन कुछ पॉलिसीज कैसी होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, आपको सजा पे थोड़ा सा रुकावट भी लग सकती है, आपके गुनाह को थोड़ा सा ऊपर नीचे देखा भी जा सकता है। तो फ्लेक्सिबल का क्या अर्थ अपोज निकलेगा, सिनोनिम, लीनियंट। क्या निकलता है, लीनियंट है, यानी कि इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। लीनियंट का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। अरे पॉलिसीज के सेंस में समझ के देख लो, कुछ होते हैं, कुछ कानून बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जीरो टॉलरेंस वाले, तो वो रिजिड मान लो। लेकिन कुछ ऐसे हो जो जीरो टॉलरेंस पर नहीं आते, आपको माफ भी किया जा सकता है, चीजों में बदलाव भी लाया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियंट। फिर देखो मर्सीफुल होता है जो दया से भरा हो। टॉलरेंट का मतलब होता है जो सहनशील हो, ठीक है। जेनरस का मतलब काइंड आप सभी जानते होंगे। मर्सीफुल को आप दयालु भी बोल सकते हो, मर्सी से भरा, दया से भरा, दयालु। फिर देखो क्यूएसेंट का मतलब क्या होता है, मौन, यानी जो कुछ एक्टिविटी ना करे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका क्या बनेगा, एक्टिव। इंट्रिकेट, हाँ इंट्रिकेट का सिनोनिम है आपका कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये और ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है। इसको किया एलिमिनेट। अब एक आ रहा है सरपेंटाइन, सरपेंटाइन इज लाइक सांप की तरह, तो इसको बोलते टेढ़ा, है ना, घुमावदार, जो इस तरीके से। अगर घुमावदार है तो मैं इसको क्या मानूंगी, कॉम्प्लिकेटेड ही है, तो ये भी गया। अब फुलिश और ये इसको मैं कहीं से भी क्या नहीं समझ सकती, भाई मेल ही नहीं खा रहा है, ना तो अपोजिट में मेल खा रहा है ना सिनोनिम में मेल खा रहा है, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द अथॉरिटी गिवन टू एन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, अधिकार दिया जाता है इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, सच एज अ गवर्नमेंट, टू परफॉर्म एन एक्शन और गवर्न अ कंट्री। क्या कहलाता है वो अथॉरिटी, प्रोनाउंस कहलाता है, मैंडेट कहलाता है, स्ट्रेट जैकेट कहलाता है, या इमिग्रेशन कहलाता है, मैंडेट कहलाता है। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ फैसला देना, फैसला सुनाना, ठीक है। मैंडेट हो ही गया। स्ट्रेट जैकेट का मतलब क्या बताया था, डिवाइड, राइट। और ये कह रहा है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या होती है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जब कोई बाहर से अंदर आता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में लीगली जाके जो बसता है। A written statement of the beliefs, aims and policies of an organization, especially a political party, जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लिखा हुआ
स्टेटमेंट होता है जो पर्टिकुलरली बेस किस पर होता है, बिलीफ्स पर, एम्स पर और पॉलिसीज पर, क्या कहोगे, मैनिफेस्टो। वर्डिक्ट क्या होता है, सेंटेंस, मतलब एक तरीके से सिर्फ फैसला, डिसीजन, ठीक है। सैफरॉन कलर है, भगवा केसरिया। पंडितरी यानी कि पंडिताई, तो कहीं भी मैच नहीं हो रहा। ओके, ईडियम है आपका बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर से क्या मतलब, क्या समझते हो, जो अधूरा आदमी है जिसके पास कुछ है नहीं, राइट, यही वाली बात है। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ब्यौरा, राइट, लेकिन वो ब्यौरा कैसा है, बैगर की जैसा है, यानी कि आधा अधूरा है, अर्थात कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड वाला भाव, यानी कि जिसको ना तो वो डिस्क्राइब कर पा रहा है जो सूचना उसके अंदर है, ना हम समझ पा रहे हैं जो वो सूचना देना चाह रहे हैं। बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स, जिस नाव में आप खुद हो और आप उसी नाव को आग लगा दो तो क्या होगा, एक और एग्जाम्पल देखो, जिस नाव में अपन यात्रा कर रहे हैं अपन ने उसी नाव में छेद कर दिया, क्या होगा, पानी उसी में भर जाएगा, ना आप यहां जा सकते हो ना आप यहां जा सकते हो, और यहां तो वैसे भी डूबोगे, यहां भी डूबोगे वहां भी डूबोगे। तो मतलब एक ऐसी परिस्थिति में आ गए जहां से आप वापस से सही वाली जगह पर नहीं जा सकते। तो क्या बनाओगे कि भाई डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। आया समझ में। अवेल का मतलब होता है टू मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का उपयोग करना। ठीक है, चलो। फिक्स प्रिपोजिशन वाला केस है अगर याद हो तो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके, सी ऑप्शन, बाकी की माइंड में ही नहीं है, डी ऑप्शन। देखो अगेंस्ट का तो वैसे भी भाव नहीं आएगा क्योंकि कोई विरोध वाली चीज है नहीं। तो ये देखो अवेल जो है अपने बाद में ऑफ यूज करता है, और यहां से दिख गया होगा, यहां पे भी मैंने ऑफ प्रेपोजिशन को यूज करते हुए बताया। अवेल है ना somebody ऑफ समथिंग, यानी कि या तो किसी व्यक्ति को अवेल करवा रहे हो तो देखो उसने खुद के लिए लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे somebody का सेंस आएगा ही। तो वी मस्ट अवेल आवरसेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आर वे। हाँ, इन पे बेसिस पे देखते तो ये दो चीजें कंफ्यूज करने वाली आ जाती, बट ये फिक्स प्रेपोजिशन वाला केस है इसलिए ऑफ सही है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। आई मेड हिम, अरे गुड बाय है ये, गुड बाय, आई मेड हिम गुड बाय, पॉजिटिव वर्ब का है वैसे तो, देखो ये फेयरवेल देने के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं, याद है क्या, फेयरवेल देते हैं ना, मैंने उसे फेयरवेल दे दिया, मैंने उसे बाय कह दिया, कौन सी वर्ब यूज करते हैं, बिड यूज करते हैं, याद है क्या, है, तो बिड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बस। तो आई बेड हिम गुड बाय, अगर विश्ड करते हैं तो देखो गुड बाय कभी भी विश नहीं किया था, विश किया जाता है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, राइट। कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट तो यानी किसी चीज के लिए जब आप किसी की तारीफ करो, उसको कुछ कहो। इंप्रूवमेंट तो रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि फेयरवेल कर देने के लिए किसी को बाय कहने के लिए बिड वर्ब को यूज किया जाता है। नहीं, ये उस सेंस में है ना जहाँ पे टीओपीओ वाला कॉन्सेप्ट आता है,
TOO, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. द टेलर सेड टू हिम, विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग. देख लो एक बार आप लोग. ए ऑप्शन, सी ऑप्शन. मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, क्या आपने बोला सी आएगा मैम, है ना? तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द टेलर आस्क्ड हिम दैट ही विल हैव द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग. देखो जब कोई क्वेश्चन की बात आ जाती है, स्पेशली इंक्वायरी वाली बात आ जाती है, तो हमें वहां पर क्या चाहिए होता है, इंक्वायरी वाला वर्ड भी चाहिए होता है. लेकिन इसने यहाँ पे कोई इंक्वायरी वाला वर्ड नहीं लगाया. पहला पॉइंट ये हो गया. और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो विल किस में चेंज होना चाहिए था, वुड में चेंज होना चाहिए था. ठीक है, अब इसने वुड तो यूज किया, लेकिन इसने क्या नहीं किया, एक और पॉइंट यूज नहीं किया. देखो क्या कह रहे हैं, वुड के साथ हेड नहीं आता. फिर आया द टेलर आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव द सूट रेडी, कि उसका सूट रेडी हो जाएगा बाय द नेक्स्ट इवनिंग. एक्टिव पैसिव. देखो नेक्स्ट, बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोंग्ड. बी, एक बार समझा रही हूं कुछ. थ्रोंग्ड विद इज एन ईडियम. ठीक है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ, फुल ऑफ समबडी या समथिंग. ठीक है, तो बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर फुल ऑफ men, women and children making various purchases. भरी हुई तो है, लेकिन कैसे भरी हुई है, अलग अलग प्रकार की खरीदारी करते हुए. ठीक है, देखो फर्स्ट अगर अपन देखते हैं तो फर्स्ट सिर्फ ये कह रहा है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल पीपल थ्रोंग द शॉप्स, राइट. लेकिन इसने एक चीज मिस कर दी, जो परचेजेस करने वाला काम था, इसने सेंटेंस अधूरा कर दिया. सेकंड में आओ, द शॉप्स आर थ्रोंग्ड, पहले से ही वो पैसिव में था, इसने वापस से मुझे पैसिव में ही दे दिया. मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन मेक परचेजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल, फिर इसने क्या चीज मिस कर दी, शॉप्स को फुल ऑफ पीपल, यानी उन लोगों से फुल करने का भाव. फिर कहो कि मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, सब्जेक्ट तो मेरे वैसे भी यही थे क्योंकि शॉप्स को फुल तो वही कर रहे थे. तो मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रोंग द शॉप्स, क्या करते हैं, शॉप्स को भर देते हैं. बिफोर फेस्टिवल, फेस्टिवल्स के पहले, कैसे, मेकिंग वेरियस परचेजेस, क्योंकि ये तो पूरा पार्टिसिपल के भाव में, तो ये तो चेंज होता भी नहीं. इनकरेक्टली, देख लो, मुझे क्यों देख के हंस रहे हो. सही स्पेलिंग देनी पड़ेगी फिर, ये भी ध्यान रखना. क्या हटा दूं, अलायंस कुछ वर्ड नहीं है, फिर तो क्या हटाऊं इसमें से. हाँ तो मैं वही तो, तुमने बोला है ना हटा दो, अगर हटा दूंगी तो अलायंस ही नहीं रहेगा, एलिस हो जाएगा. किसको याद कर, कौन सी एलिस को याद कर रहे हो. देखो अबेंडन तो सही है, ABN DON, त्याग करना. ठीक है, इसमें लग रहा है, और किस में लग रहा है जल्दी बताओ. इसमें लग रहा है क्या, एक्यूजिशन में, अक्वायर से बना एक्यूजिशन, प्राप्ति वाला भाव,
ये तो सही है, ACQUISITON, ये भी सही है, ये भी सही है ना। ये देखो अक्वेंटेंस का जो होता है TANCE होता है, ENCE नहीं होता है। चलो एरर, शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। कितना इजी है ना ये तो भाई, हैड लगाया तो थर्ड फॉर्म लगा दो, है ना। चलो ए में एरर है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फनफिल्ड डे, ठीक है, द चिल्ड्रन स्लैप्ड देमसेल्फ पीसफुली। ए ऑप्शन है ही नहीं, बी ऑप्शन, ये चिड़िया उड़ा रहा है सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बेसिकली डाउट उसी पर ही आ रहा है क्योंकि आफ्टर में ऐसा कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है कि भाई उनका एक लंबा मौज भरा दिन के बाद, वही वाला कहना चाह रहा है ना। चिल्ड्रन ने क्या किया, चिल्ड्रन सोए, राइट। कैसे सोए, पीसफुली सोए। स्लीप कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिकली एक्शन बच्चों पे जा ही रहा है। तो चिल्ड्रन स्लेप्ट स्लीपफुली, की बच्चे पीसफुली सो गए, तो ये इसका एरर है, देमसेल्व्स की जरूरत ही नहीं है। Each member of the team receive a memorabilia after the match is over. Memorabilia को बोलते हैं यादगार चीज, है ना। तो each member आ रहा है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। रिसीव्स पढ़ लिया होगा ना, ईच और एवरी वाला भाव आज ही पढ़ा। अच्छा डिटरमिनर चल रहे हैं, चलो ठीक है। अब देखो फटाफट से आप पैसेज देख लो फिर क्वेश्चन। कर लिया अपॉन क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट के क्लोजर एग्जामिनेशन पर व्हाट डज इट बिकम क्लियर, क्या है जो बिल्कुल स्पष्ट बन जाता है अबाउट इंडियाज रीजनल कैटेगराइजेशन। पैसेज दिखाऊं वापस से। इट इज रीजनली स्ट्रेट जैकेटेड, क्या हमारा भारत रीजनली डिवाइडेड है, नहीं। इट इज पॉलिटिकली डिवाइडेड, अभी भी नहीं है, ठीक है। इट इज अनप्रेडिक्टेबल, क्या चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं। इट इज फार फ्रॉम बीइंग रीजनली स्ट्रेट जैकेटेड, यानी कि अभी पूर्ण रूप से स्ट्रेट जैकेटेड डिवाइड होने में अभी थोड़ा दूर है ना। तो डी ऑप्शन। पहले क्वेश्चन दिखा देती हूं मैं आपको। व्हाट इज द की असर्शन रिगार्डिंग कांग्रेस एंड बीजेपी वोट्स इन द मेंशन स्टेट। मैंने ये बोला कि पहले क्वेश्चन देख लो फिर मैं पैसेज दिखा देती हूँ ताकि इजी हो जाए लो सबका हो गया। तो क्या कहना चाह रहा है वो आपका पैसेज कि कांग्रेस रिसीव्ड मोर वोट्स इन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ये तो नहीं कहना चाह रहा। फिर बीजेपी सिक्योर्ड मोर वोट्स इन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। तेलंगाना क्यों काउंट कर रहा है, तेलंगाना में तो बेचारा सर आया ही नहीं ना। पढ़ा ना, वहां पे पढ़ा था क्या लिखा हुआ था। हाँ एक कमी है ना इसमें, देखो ना ऊपर दिया मेंशन है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, बिटवीन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, वहां से बिटवीन हट गया इसलिए हो गया खराब।
है ना, A1 इज राइट वन। बिटवीन नहीं दिखा ना, दैट्स व्हाई आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो। सेम ही पैराग्राफ है ना ये तो। According to paragraph, what is considered misleading? Analyzing vote share percentage is misleading. क्या पढ़ा था? क्लियर लाइन लिखा हुआ है, सो इट इज मिसलीडिंग पंडितरी टू प्रोनाउंस दैट द पार्टी हैज मूव्ड साउथवर्ड्स ऑफ सम थिकर एंड क्लियर बाउंड्री लाइंस। मिसलीडिंग क्या है कि जो ये पार्टी है वो साउथवर्ड की तरफ मूव कर रही है, ये मिसलीडिंग है। बीजेपी वॉन 3 स्टेट दिस टाइम, ठीक है। बीजेपी वोट शेयर लीड ओवर कांग्रेस वॉज ओनली 2% पॉइंट्स इन राजस्थान, 4 पॉइंट्स इन छत्तीसगढ़ एंड 8 पॉइंट्स इन एमपी, ठीक है। कांग्रेस हैज स्कोर्ड 39%, 42% और 40% ऑफ द मैंडेट, यानी ऑफ द अथॉरिटी। उसको इतनी अथॉरिटी का इतना इतना परसेंटेज मिला है इन दिस स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। सो इट इज मिसलीडिंग पंडितरी टू प्रोनाउंस दैट, कि ये प्रोनाउंस करना कि द पार्टी हैज मूव्ड साउथवर्ड्स ऑफ सम थिकर एंड क्लियरर बाउंड्री लाइंस। ये कांग्रेस के लिए है ना बेसिकली। मिसलीडिंग तो यही बात हो रही है कि मूवमेंट साउथवर्ड की तरफ जा रही है, ये पार्टीज आना चाहिए कि पार्टी का जो मूवमेंट है वो साउथ की तरफ जा रहा है। दिस इज मिसलीडिंग, कि ये प्रोनाउंस करना मिसलीडिंग है कि पार्टी का जो मूवमेंट है वो साउथवर्ड की तरफ जा रहा है। देखो, है ना, पार्टी हैज मूव्ड साउथवर्ड्स ऑफ सम थिकर। एक बार बताओ, चलो मानो एक बार आपके अनुसार देखते हैं कि प्रेडिक्टिंग कांग्रेस विक्ट्री, प्रेडिक्ट कैसे करोगे, रिजल्ट तो आ चुका ना है, तो विक्ट्री कैसे आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, पॉइंट ये है ना। ये उसी का ही है। फिर देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैराग्राफ, ये प्रीवियस वाला पैराग्राफ ही उसका ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैराग्राफ। कांग्रेस विक्ट्री इन 3 स्टेट्स, कांग्रेस की विक्ट्री हुई कि इन तीनों स्टेट्स में। बीजेपी वोट शेयर लीड इन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट में बीजेपी ने नहीं लीड किया है क्या? यार तुम लोगों को वोट के रिजल्ट नहीं पता है क्या? एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, राइट, और आपके राजस्थान में कौन आया? ये तो सो रहा है क्या? तो ये लाइन यही तो कह रही है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है 3 स्टेट में लीड कर रहा है। कहां ध्यान चल रहा है? तो दुख हो रहा है क्या? अच्छा, ये फिर वो है, विपक्षी है हमारा। तो फिर हाथ ही लेके जाएगा अब, पढ़ ले चुपचाप।
अमेरिका की बात कर रहा है कि दैट देयर आर मोस्टली रेड स्टेट्स एंड ब्लू स्टेट्स, ठीक है। और इनमें जो ये चेंज आता है इनके कलर का सीम्स टू टेक अ जनरेशन, यानी कि काफी लंबा समय लगता है इनके बदलाव में। Meanwhile, the political capture by the Democrats और Republican is widening the divide between states, और इनके जो बीच का डिवाइड है उसको वाइड होता जा रहा है पॉलिसी बाय पॉलिसी और स्टेट्स में भी। This was glaringly clearly obvious during the pandemic, और ये पेंडेमिक के दौरान देखने को भी मिला, but can also be seen with numerous other issues, पर दूसरे इश्यूज के साथ भी देखा जा सकता है। From immigration to voting itself, India sees much greater policy overlaps. इंडिया क्या देखता है? पॉलिसी ओवरलैप देखता है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी है ना, एंड कांग्रेस गवर्नमेंट एंड इवन मैनिफेस्टो। चलो देखो क्या कह रहा है। हाउ डज द पैराग्राफ डिस्क्राइब द चेंज ऑफ कलर इन स्टेट्स इन द यूएस? इनके जो कलर में जो बदलाव है उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहा है कि इनके कलर का बदलाव रैपिड है या ग्रेजुअल है, ओवर जनरेशन, सडन है या कांस्टेंट है? बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? पढ़े थे? ये तो मुद्दा है, पैसेज पढ़ा था, जबकि मैं बोल के क्लियरली एक्सप्लेन कर रही थी कि इनके बीच में यूएस में केवल दो स्टेट में बटा हुआ है, एक तो रेड स्टेट्स में और ब्लू स्टेट में। और जब ये चेंज है इनके कलर का टू टेक अ जनरेशन, यानी कि पीढ़ियां लेता है इसके बदलाव में। हमारे यहाँ तो हर 5 साल में सरकार बदल रही है, लेकिन इनके यहाँ तो मतलब पीढ़ी बदल जाए वो वाला भाव है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज द पैराग्राफ डिस्क्राइब द चेंज, कि उस चेंज ऑफ कलर को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहा है इन स्टेट इन द यूएस, कि भाई ग्रेजुअल है ओवर अ जनरेशन, ग्रेजुअल है, हमारी तरह नहीं है कि 5 साल में सरकार बदल रही है। ठीक है, फिर देखो व्हाट इज द मेन पॉइंट एम्फेसाइज्ड, कौन सा मुख्य पॉइंट है जिसको एम्फेसाइज किया गया है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और इसकी लीडिंग नेशनल पार्टीज को लेके इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पैराग्राफ? बताओ। कि नेशन शुड हैव सेपरेट रीजनल पार्टीज, कि हमारे राष्ट्र की सेपरेट पार्टीज होनी चाहिए, या बीजेपी और कांग्रेस शुड प्रिवेल ओनली इन सेपरेट रीजन, और बीजेपी और कांग्रेस को डोमिनेट करना चाहिए सेपरेट सेपरेट रीजन में, या नेशनल पार्टी शुड हैव पॉलिसीज ओवरलैप्स, कि इनकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए कि एक दूसरे को ओवरलैप करे ताकि हम जैसी आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि कांग्रेस कुछ और फॉलो करवाएगी, बीजेपी कुछ और फॉलो करवाएगी, राइट? या दिस इज द लास्ट।